इस वीडियो में हम इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर अपने अपडेटेड व्यूज़ आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है जो आई बुल में यानी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में आने वाले टाइम में देखने के लिए मिल सकता है, वो हम इस वीडियो में फोकस करेंगे। यदि आप हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप वीडियो एंड में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर सेम व्यूज़ हमने इंग्लिश में डिस्कस करें ताकि प्राइस लेवल सभी यूज़र्स को एकदम क्लियर रहे। हमारी करंटली कोई एक्टिव पोजीशन नहीं है इंडिया बुल्स में, ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या एडवाइज़र हैं। तो आप किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च खुद ज़रूर पूरी करें। एंड यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पे हमारे व्यूज़ का, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पे हम पहले 2 बार अपने व्यूज़ आप सबके साथ शेयर कर चुके हैं, 3 बार इनफैक्ट हम शेयर कर चुके हैं। तो पहली बार हमने बेसिकली आपके साथ जब अपने व्यूज़ डिस्कस करे थे वो था अराउंड 6 जून को, जब इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस अराउंड 260 के लेवल पे था। यहाँ पर हमने इंडिकेट किया था कि बेसिकली 260 पे के लेवल्स पे एक ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है। अब हो सकता है ये नीचे की तरफ आके एक बार रीटेस्ट करे अपने सपोर्ट को 250 पे और उसके बाद अपनी ऊपर की तरफ जर्नी कंटिन्यू करे। अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो 295 का पहला रेजिस्टेंस होगा एंड उसके ऊपर अराउंड 313 के लेवल पे आपका हार्मोनिक पैटर्न कंप्लीट होगा। इसके बाद 12 जून को हमने एक फॉलोअप वीडियो बनाया था, जब बेसिकली ये ऐसा ही हुआ था जैसे हमने डिस्कस किया था कि ऊपर गया, फिर 250 का सपोर्ट पॉइंट टेस्ट हुआ एंड फिर वापस ऊपर की तरफ जर्नी कंटिन्यू की। फिर ऊपर की तरफ जो दूसरा रेजिस्टेंस पॉइंट था 295, वहाँ से बेसिकली इस शेयर में काफ़ी शार्प करेक्शन देखने के लिए मिली और ये 280 तक के लेवल्स वापस नीचे टेस्ट किया। एंड हमने तब इंडिकेट किया था अगर 295 का लेवल जब भी क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होगा तो आपको काफ़ी जल्दी 313 के लेवल्स तक की रैली बनते हुए दिखेगी, जहाँ पर आपको एक हार्मोनिक पैटर्न कंप्लीट होते हुए दिखेगा जो बेरिश हार्मोनिक पैटर्न है, जिसके चलते हुए आपको एक थोड़ी बहुत करेक्शन देखने के लिए मिल सकती है। तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट जो हम पिछले 2 हफ्ते से डिस्कस कर रहे हैं वो था अराउंड 313 का एंड आज ऑलमोस्ट परफेक्ट रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिली। इंट्राडे हाई था 313 का, जहाँ पर ये हार्मोनिक पैटर्न कंप्लीट हुआ और उसके चलते हुए आपको एक शार्प करेक्शन बनते हुए दिखी अराउंड 295 तक के लेवल की। इनफैक्ट इंट्राडे 292 तक भी गया था। तो ये हार्मोनिक पैटर्न सेटअप था बेरिश गाटले। अगर आप इसको बेसिकली डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप हमारा पिछले कोई भी वीडियो देख सकते हैं, 12 जून का या फिर एक 6 जून को जो हमने वीडियो बनाया था। इसमें आपको काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी किस प्रकार के पैटर्न और ट्रेड सेटअप था इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में। अब जब ये लेवल टेस्ट हो चुका, यहाँ पे करेक्शन होते हुए दिख चुकी, तो अब जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आने वाले टाइम में देखने के लिए मिलेंगे वो हम इस वीडियो में अब फोकस करेंगे। तो पहला सपोर्ट पॉइंट बेसिकली इस स्टॉक में तो रेजिस्टेंस पॉइंट आपका ऊपर की तरफ 313 का, जहाँ से आज का करेक्शन रहा, ये वापस एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल रहेगा इस स्टॉक के लिए। हार्मोनिक पैटर्न कंप्लीशन जहाँ पर हुआ था आपका, एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन है यहाँ पे। नीचे की तरफ जो आपका सपोर्ट पॉइंट रहेगा वो 295 का पहला सपोर्ट पॉइंट है एंड आज क्लोजिंग बेसिस पे ये काफ़ी टेस्ट हुआ, बट बाय द टाइम इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस क्लोज हुआ तो 295 का जो सपोर्ट पॉइंट था वो होल्ड हुआ। तो पहला सपोर्ट पॉइंट, क्योंकि ये पहले एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, तो अब ये पहला सपोर्ट पॉइंट आपका रहेगा 295 का। यदि ये क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होता है तो अगला सपोर्ट पॉइंट आपका रहेगा अराउंड 270 के लेवल पे। 270 आपका जब 9 जून को यहाँ पर काफ़ी शार्प रैली देखने के लिए मिलती पहली बार, तो 270 के लेवल्स टेस्ट हुए, फिर ये वापस 250 तक करेक्ट हुआ था स्टॉक, 245 तक, और फिर वापस ऊपर गया था 270 को ब्रेक करके, फिर वापस एक बार यहाँ टेस्ट किया था। तो 270 का आपका एक थोड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट पॉइंट रहेगा अगर ये 295 का सपोर्ट पॉइंट ब्रेक करता है। और आखिरी सपोर्ट पॉइंट आपका रहेगा अराउंड 250 के लेवल पे, जिसके नीचे आपको काफ़ी शार्प करेक्शन देखने के लिए मिल सकती है। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस पॉइंट पहला देखने के लिए रहेगा वो होगा बेसिकली आपका 313 का, जो हार्मोनिक रिवर्सल पैटर्न जोन है, हार्मोनिक रिवर्सल जोन है बेसिकली, प्राइस रिवर्सल जोन, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, PRC एरिया 313 का वो पहला रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा। यदि ये क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होगा तो अगला रेजिस्टेंस आपका 330 रहेगा और फाइनल रेजिस्टेंस आपका ऊपर 350 के लेवल के आसपास रहेगा। तो ऊपर और नीचे की तरफ करंट प्राइस से अराउंड 15% की जो रेंज है उसमें आपको ये 3 सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट है जो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये थे हमारे अपडेटेड व्यूज़। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके कोई डिफरेंट व्यूज़ हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पे तो आप वो कमेंट्स के थ्रू हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई फीडबैक है हमारे लिए या आपको कोई चीज़ क्लियर ना हो
तो आप हमारे साथ वापस कमेंट्स के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप पुरानी स्टडीज़ देखना चाहते हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पे, तो आप हमारे चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं। 12 जून और 6 जून की ये स्टडीज़ है। इन दोनों का ही लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर देंगे, ताकि प्राइस लेवल्स एकदम सभी को ताकि डिस्कवरी एकदम क्लियर रहे सभी को। और देखने के लिए शुक्रिया, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अब यही व्यूज़ हम एक बार इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, ताकि प्राइस लेवल सभी को एकदम क्लियर है और कोई कन्फ्यूजन ना रहे। So basically in India Bulls Housing Finance, what we saw today was the completion of the harmonic pattern, which we've been sharing over the last 2 weeks, a bearish harmonic pattern which got completed at levels of 313 today, and post that we saw a sharp correction down to levels of basically when the stock hit an intraday low of around 292 rupees, and then moved up again, and then by the closing you saw some weakness again. So we had first shared our views on 6 June when the stock was trading around levels of 262, and we had mentioned how the stock might correct a bit, test levels of 250, and post that might go to upper levels of 295. Then when the stock touched levels of 295, we had a follow-up video on 12th June when we had mentioned that basically 295 being an immediate resistance point, once broken will test 313, which will be a harmonic pattern completion point, and will act as a potential reversal zone, and in this case will act as a strong supply zone. So today the harmonic pattern got completed, and at 313 levels you saw a sharp correction happening down to levels of 292. Now the updated support and resistance level. So first support levels will be at levels of 295, which basically stood strong today by closing. It got breached intraday, but by the time the stock closed, it was well above levels of 295. So this will be the first support point, which was previously a resistance point. On the upper side, first resistance point will continue to be 313, which was the harmonic pattern completion point and the potential reversal zone. If 295 on a closing basis gets broken, then next support will be at levels of 270. If this also gets broken, then final support will be at levels of 250. On the flip side, if 313 gets broken on a closing basis as resistance, then there will be an intermediate resistance in 330, and beyond that you might see the stock testing levels of 350 to 355. So these are our updated views on India Bulls Housing Finance. If you've enjoyed this video, please like it, share it with your friends, and subscribe to our channel. If you have some different views on India Bulls Housing Finance, feel free to comment those in the section below. If you have some feedback for us, feel free to comment that as well. If you wish to see our previous studies on India Bulls Housing Finance, you can search our channel for the same. The first one is on 6th June, and the next one, subsequent one, is on 12th of June. So you can see what kind of pattern, what kind of trade was set up in this stock. We've discussed this harmonic pattern in a lot of details in these videos, so feel free to search for these if you would enjoy these. As a disclaimer, we currently don't hold any active position in India Bulls Housing Finance, nor are we SEBI registered analyst or advisor. So do complete your own research before taking any active position in this or any other stock. So that's it for now. We hope you are having a great profitable trading week. And if you've enjoyed this video, please don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Thanks for watching once again, guys.